दोस्तों, आज मैं आप लोग को कल से जो नया अपडेट आ रहा है यूट्यूब का, हालांकि ये नया अपडेट नहीं है। वो चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करूंगा और सारी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा कि किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी भ्रम फैली हुई है अभी मार्केट में। ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे, डिमोनेटाइज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। और यूट्यूब के ऑफिशियल ट्विटर से जो ये चीज अपडेट आया है मैं उसके बारे में बताऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। केवल यूट्यूब के ऑफिशियल लोगों ने जो बताया है, उनके ऑफिशियल जो यूट्यूब का अपना ट्विटर हैंडल है, उससे जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि उसने क्या बोला हुआ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी दूंगा, किसी को डरने की जरूरत। यूट्यूब ने खुद बोला है कि ये कोई नया अपडेट नहीं है, केवल कुछ जो पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्क्रीन शॉट भी लगा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए, जो भी रेड सर्कल में है आप उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूट्यूब, टीम यूट्यूब लिखा हुआ है। टीम यूट्यूब ने आज से 3 दिन पहले ये ट्विटर हैंडल से आपने ट्वीट किया है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मैं इसको डिटेल में बताता हूं आपको। क्रिएटर्स, लेट्स क्लियर अप सम कंफ्यूजन ऑन आवर मैनर जुलाई 15 वाईपीपी अपडेट। ये कह रहा है कि 15 जुलाई को जो आ रहा है हमारा छोटा सा माइनर, छोटा सा अपडेट आ रहा है मोनेटाइजेशन पे। वाईपीपी वो मोनेटाइजेशन ही होता है। और इसके नीचे इन्होंने एक, देखिए, एक लिंक भी लगाया हुआ है जिसमें डिटेल में है। वो भी आपको ओपन करके बताऊंगा कि डिटेल में इन्होंने क्या कहा हुआ है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इट्स नॉट अ न्यू पॉलिसी। ये कोई नया पॉलिसी नहीं है यूट्यूब का। वी आर जस्ट क्लेरिफाइंग आवर repetitive content policy includes mass produced content that's already against the rule। ये कह रहा है कि हम केवल रिपीटेटिव कंटेंट जो होता है या मास प्रोड्यूस जो होता है, ये रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस्ड क्या है वो भी इन्होंने बताया हुआ है। वो भी बताएंगे कि इन्होंने क्या बताया हुआ, किस चीज को उन्होंने क्लेरिफाई किया है। कह रहे उसके अगेंस्ट है जो कि ऑलरेडी हमारे हैं। दैट्स ऑलरेडी अगेंस्ट द रूल, जो ऑलरेडी हमारे रूल के अगेंस्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए। ये देखिए डिटेल में मैंने लगाया हुआ है कि यूट्यूब ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया इसके अगेंस्ट। देखिए, हाई क्रिएटर्स, वी हैव सीन कंफ्यूजन अराउंड अ माइनर वाईपीपी अपडेट कमिंग जुलाई 15। यूट्यूब कह रहा है कि हमें पता चल रहा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है एक छोटे से अपडेट को लेकर जो कि 15 जुलाई को आ रहा है। वी वांटेड टू शेयर मोर इंफॉर्मेशन एंड आंसर टॉप क्वेश्चन वी हैव सीन। कह रहा है कि हम जो भी इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो फेक होता है, उसके जो टॉप क्वेश्चन है उसका आंसर हम करेंगे। व्हाट इज चेंजिंग ऑन जुलाई 15, ये लिखा हुआ है व्हाट इज चेंजिंग ऑन जुलाई 15। जुलाई 15 को क्या चेंज हो रहा है, तो इसने लिखा है, देखिए, बी वेरी क्लियर, वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वाईपीपी पॉलिसी। कह रहा है कि वाईपीपी पॉलिसी को हम नया नहीं ला रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है, टू बी क्लियर। कह रहा है कि मैं क्लियर कर रहा हूं कि वाईपीपी पॉलिसी कोई नया नहीं आ रहा है। दिस इज अ माइनर अपडेट टू आवर लॉन्ग स्टैंडिंग रेपिटेटिव कंटेंट गाइडलाइन। कह रहा है कि ये बहुत पुरानी जो रिपीटेटिव कंटेंट जो लोग मतलब अपलोड कर रहे हैं वो काफी दिनों से, उसके लिए ये पॉलिसी आ रही है, खास करके गाइडलाइन गाइडलाइन आ रहा है एक्चुअली। ये कह रहे हैं कि वी रेगुलरली अपडेट हुए ये बहुत सारी है, वीडियो लंबी हो जाएगी कि हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। केवल मैंने हाईलाइट जो कर रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। रेपिटेटिव कंटेंट टू बी इनऑथेंटिक कंटेंट, ये कह रहा है कि पहले भी रेपिटेटिव कंटेंट को हम लोगों ने गाइडलाइन के अगेंस्ट मानते थे। अब केवल रेपिटेटिव कंटेंट जो है उसको हम बोलेंगे इनऑथेंटिक कंटेंट। बस ये चेंज हुआ है केवल, कि उसको हम बोलेंगे इनऑथेंटिक कंटेंट। आगे देखिए, डज दिस रिलेटेड टू रीयूज कंटेंट। कह रहा है कि यह रीयूज कंटेंट के अगेंस्ट अगेंस्ट जो पॉलिसी आ रहा है उसके अगेंस्ट है या क्या है। तो इसने आंसर दिया है, देयर इज नो चेंजेस टू आवर रीयूज कंटेंट पॉलिसी। हमारे रीयूज कंटेंट पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे रीयूज कंटेंट के पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है। आप कंटेंट किसी का यूज करते हो, चाहे उसका कमेंट्री यूज करते हो, क्लिप्स यूज करते हो,
कंपाइलेशन यूज करते हो एंड रिएक्शन कंटेंट जो होता है, इस तरह का कंटेंट जो होता है, दिस कंटेंट कैन कंटिन्यू टू मोनेटाइज। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ये कंटेंट अभी भी आप किसी का क्लिप उठाते हो, उस पर रिएक्शन देते हो, या फिर बहुत सारे क्लिप को कंपाइल करते हो, लेकिन उसमें उसको एक ह्यूमन टच देके अपना कंटेंट बना लेते हो, वो अभी भी कह कि मोनेटाइज होगा। इफ यू एडेड सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री, आप उस पर अपना कमेंट देते हो, कमेंट्री करते हो, और एजुकेशन या उस पर कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हो, और एंटरटेनमेंट वैल्यू, और उस पर कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू रिएक्शन देके या कुछ अपना डायलॉग बोल के उसको एंटरटेनिंग बनाते हो, तो ये अभी भी मोनेटाइज होगा। ये हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो स्क्रीनशॉट उसमें दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। विल यूजिंग AI इन माई कंटेंट बी अ वायलेशन ऑफ इनऑथेंटिक कंटेंट। कह रहा है कि AI कंटेंट को यदि मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करता हूं तो क्या ये गाइडलाइन का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा? कह रहे नहीं, वी वेलकम क्रिएटर यूजिंग AI टूल्स टू एनहेंस देयर स्टोरी टेलिंग एंड channels that use AI in their content remain eligible to monetize. All channel must follow our guideline. ये कह रहा है कि हम इसको प्रमोट करते हैं कि आप AI के थ्रू अपने कंटेंट को और बेहतर बनाओ, लेकिन वो हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। AI कंटेंट में क्या होता है कि AI कंटेंट मास प्रोड्यूस बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसमें AI कंटेंट आपको बनाया बनाया मिलेगा। जैसे एक चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है स्ट्राइक आ जाए। आप सबको पता है कि AI कंटेंट उसमें मतलब बना बनाया मिलता है, उसमें वॉइस भी AI का होता है, सब कुछ होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उठा के केवल अपलोड करते हैं, छोटा थोड़ा मोड़ा चेंज करके अपलोड कर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, वो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग उठा के डालेंगे, तो सेम कंटेंट हो गया, रेपिटेटिव हो गया, तो उसके अगेंस्ट है कि आप उस तरह के चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगी आप। लेकिन AI यूज का या AI चैनल का जो अपने खुद से AI कंटेंट बनाते हैं, अपना वैल्यू डालते हैं, अपना फेस दिखाते हैं, अपना आवाज दे देते हैं, वो चैनल अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता रहेगा, मोनेटाइज होगा। ठीक है, अब आगे के स्लाइड पर चलते हैं। वो क्वेश्चन खुद को दे रहा है, आंसर दे रहा है कि कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट। कह रहा है कि कुछ एग्जांपल बताओ कि मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट हम किसको मानेंगे, जो कि अभी बैन हो जाएगा, गाइडलाइन के अगेंस्ट होगा। फ्यू एग्जांपल ये दे रहा है, ऑल चैनल दैट अपलोड्स नरेटेड स्टोरी विथ ओनली सुपरफिशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि एक स्टोरी टेलिंग का बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टोरी टेलिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, जो स्टोरी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग वीडियो चल रही है। फिर वही बात कि वो वहां से उठाकर बहुत सारे लोग डालेंगे, तो उसको हम मास प्रोड्यूस्ड मानेंगे, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, मास में यूज कर रहे हैं, तो उस तरह के कंटेंट को हम नहीं करेंगे अब मोनेटाइज। ऑल चैनल दैट अपलोड स्लाइड शो। हाँ, स्लाइड शो वाले होता क्या होता है कि आप कहीं से एक स्लाइड उठा लिया, कहीं से डाउनलोड कर लिया आपने कि दिल्ली के, मान लो दिल्ली के टॉप टूरिस्ट प्लेस कौन से होते हैं, इंडिया के टॉप टूरिस्ट प्लेस कौन से होते हैं, आप उसको बराबर चला रहे हो, उसमें आपका कोई सा एफर्ट नहीं दिख रहा है, जिसको यूट्यूब मान रहे हैं कि लो एफर्ट है। आपने डाउनलोड करा, उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन लगा के उसको अपलोड कर दिया, क्योंकि बाकी लोग भी वही करेंगे कि इंडिया के टॉप 10, दिल्ली के टॉप 10 जो भी टूरिस्ट प्लेस है, या जो भी घूमने जो भी कुछ भी मान लो टॉप 10 में आता है, तो उसको सब लोग का सेम हो जाएगा, तो उसको भी मास प्रोड्यूस्ड मानेंगे। अब देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है सारा यूट्यूब टीम। सारा यूट्यूब टीम की कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम है, जिसने ये अपडेट भेजा हुआ है। तो बिल्कुल किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया अपडेट नहीं है। गाइडलाइन पहले भी था कि मास प्रोड्यूस और रिपीटेटिव कंटेंट को जो यूट्यूब है मोनेटाइज नहीं करती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं था, वो अपडेट किसी न किसी का गलती से हो जाता था। लेकिन अब ये चीज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब देखो, एक आधा चैनल हो जाए तो नहीं कह सकता, यूट्यूब एक बार मोनेटाइज कर दे चैनल को डिमोनेटाइज नहीं करती है। और दूसरी बात, चैनल किसी का डिलीट नहीं होने वाला है, लेकिन इस तरह का जो चैनल पहले से मोनेटाइज हो गया है, जो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, वो हो सकता है डिमोनेटाइज हो जाए, लेकिन ऐसा कम चांस है, क्योंकि पॉलिसी अभी आई है, तो हो सकता है आगे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे भ्रम फैलाया जा रहा था कि चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, AI कंटेंट पे
वो यूट्यूब काफी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। एआई कंटेंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब यूज करते हैं, बहुत बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज करके वो करती है, अपना कंटेंट बनाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन टच होना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, इस तरह के कंटेंट कभी कोई दिक्कत नहीं होगी यूट्यूब पे। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।